पलक बेटा, रुक जाओ। तुम ऐसे नहीं जा सकती बेटा, मत रो। अरे तुमने इस घर की लाज बचाई है, अपनी सूझबूझ से इस घर को टूटने से बचाया है। हम तो किस्मत वाले हैं कि हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली है। दादाजी, अब मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। वक्त के साथ साथ रिश्ते भी बदल गए हैं और रास्ते भी। वक्त के साथ रिश्ते नहीं बदलते, और जो वक्त के साथ बदल जाते हैं वो रिश्ते नहीं होते। तुम आज भी इस घर की बहू हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे तुमने इस घर और परिवार को टूटने से बचाया है। मैं चंद्रकांत से बात करता हूं, वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता है। उसे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं दादाजी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पापा मुझे माफ नहीं करेंगे, वो मुझसे बहुत नाराज है। जब तक इस घर में रही तब तक इस घर की खुशियां बनाए रखने की पूरी कोशिश की मैंने। अब अगर मेरे जाने से ही इस घर की खुशियां सलामत रहती है तो मेरा जाना ही बेहतर होगा। नहीं बेटे, तुम नहीं जाओगी। मैं चंद्रकांत से बात करता हूं, वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता है। चलो मेरे साथ। दादाजी चलो आओ बेटा। चंद्रकांत, तुम्हें पलक के साथ इस तरह का बर्ताव करने का कोई हक नहीं है। अरे तुम्हें तो बल्कि एहसानमंद होना चाहिए अपनी बहू का कि उसने तुम्हारे घर की लाज बचाई। बात को समझो। अब तुम उसे माफ कर दो और अपने किए की उससे माफी मांगो। बाबूजी, आपने ये कैसे मान लिया कि मैं इसे माफ कर दूंगा? माफ करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इसकी परछाई तक इस घर में नहीं देखना चाहता। ये लड़की मेरे नजरों से गिर चुकी। हमारे घर में जो भी कुछ हुआ तो उसकी सिर्फ पलक जिम्मेदार नहीं, कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार। अब जो बीत गया सो बीत गया। बीती बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। बात को समझो बेटे। माफ करना बाबूजी, आज आपकी बात नहीं मानूंगा मैं। बहुत सही कहा आपने। इस घर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि इस लड़की को बहू बनाकर मैं ले आया था इस घर में। उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने। इस लड़की को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इसने हमारे घर की खुशियां छीनी हैं। ले जाइए आप इसे यहां से। बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं दादाजी, पापा सही कह रहे। गलती की है मैंने, इस घर को अपना समझने की गलती की है मैंने। इस घर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने की गलती की है मैंने। इस घर की खुशियों के लिए सब कुछ सहते रहने की गलती की है मैंने। और सबसे बड़ी गलती यह की है मैंने कि मैंने अपना दुख आप लोगों से बांटा। अपनी मजबूरी, अपनी तकलीफें आप लोगों से कही। दादाजी, पापा सही कह रहे। गुनाह किया है मैंने और मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। नहीं हूं मैं।